प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको अवकलन का बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ। इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद अवकलन यानी डिफरेंशिएशन की किसी भी प्रकार की समस्या को सवाल को आप बना सकते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि dy बटा dx का मतलब क्या होता है। dy बटा dx का मतलब हुआ कि y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। बात समझ गए? यानी dy बटा dx का मतलब हुआ y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। देखिए, dy बटा dx का मतलब हुआ x के सापेक्ष y का dc यानी डिफिशिएंट कोफिशिएंट अवकल गुणांक। इसमें हमको पहला फॉर्मूला पढ़ना है d बटा डी एक्स पर पावर n, यानी इसका फॉर्मूला होगा nx पर पावर n-1, यानी जो चर x का घात है चर में गुना कर देना है और घात क्या करना है, एक कम करना है। यहाँ जो बच्चों आप देख रहे हैं ये x ये चर है, इस पे जो पावर n देख रहे हैं ये अचर जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं प्रकार से आगे हम बढ़ते चलेंगे। देखिए, आपको हम एक उदाहरण देते हैं। d बटा डी एक्स पर पावर n, x पर पावर 1 लेते हैं। x पर पावर क्या लेते हैं? 1 नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए, घात से क्या करना है? गुणना, यानी 1 से गुणना हो जाएगा और x पर पावर 1-1। बच्चों आप जान रहे हैं अगर किसी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ देखिए x पर पावर 1-1 है तो 1-1 0 होता है। अब देखिए x पावर 0 तो इसका मान 1 होगा, यानी इसका रिजल्ट हुआ 1। यानी आपको याद रखना है कि d बटा डी एक्स यानी x के सापेक्ष अगर हम x का dc निकाले तो इसका मान 1 होगा। अगर हम dy बटा dy लेते हैं तो इसका मान 1 होगा। यदि d बटा डी जेड और जेड यानी जेड के सापेक्ष अगर हम जेड का dc निकालते हैं तो इसका मान 1 होगा। अब देखिए d बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर n का मान 2 है तो करना क्या है कि 2 से गुना n x पर पावर n-1 होता है तो 2 इंटू एक्स पर पावर 2-1, तो 2 में से 1 गया 1, यानी 2 इंटू एक्स पर पावर 1 यानी 2x, यानी कितना हुआ? 2x हुआ। अब देखिए अगला उदाहरण हम ले रहे हैं कि d बटा डी एक्स पर पावर 3 लेते हैं। पावर कितना है? 3, यानी n का मान 3 है तो n x पर पावर n-1 तो 3-1, यानी 3 में से 1 गया तो 2, यानी 3x स्क्वायर। देखिए बच्चों आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए। देखिए x पर पावर 5 है
करेंगे क्या, जो घात है उस चर में घात से गुना कर देंगे, समझ गए। चर का जो पावर है उनसे पावर 1 कम कर देंगे, बस समझ गए। अगर x पर पावर 5 का अगर हम DC निकाल रहे हैं तो 5 से गुना कर देंगे, समझ गए, और घात 1 कम करके लिख देंगे, यानी 5x पर पावर 4। इसी प्रकार से आपको अगर कहे कि x पर पावर 100 का DC निकालिए, करना क्या है कि ये जो घात 100 देख रहे हैं 100 से गुना कर देंगे, समझ गए। चर का जो घात है 1 कम, तो 100 से 1 कम 99। इस प्रकार से अगर आपको हम कहे कि d/dx x पर पावर 50 का DC निकालिए, तो घात से गुना कर देना है और चर के घात में 1 क्या कर देना है, कम कर देना है। अगर आपको दे दिया जाए कि d/dx x पर पावर -5, अब देखिए यहाँ पर n का मान -5 है, तो -5 इंटू एक्स पर पावर -5 -1 n-1 होता है, तो ये आपको हो जाएगा -5 पर पावर -6। बात समझ गए। अगर आपको हम दूसरा उदाहरण दे d/dx x पर पावर -10, n का मान -10 है तो n होता है, तो n x पर पावर n-1 तो -10 -1, ये आपको हो जाएगा -10 x पर पावर -11। इसी प्रकार से बच्चों आप ढेर सारे सवाल को बना सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार से आप किसी भी, यानी कोई चर दिया हुआ हो और उस पर अगर कोई पावर हो तो उसकी आप DC निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको हम एक दे रहे हैं कि d/dx और 1/x का हमें DC निकालना है। देखिए 1/x है, लेकिन हमने जो फार्मूला पढ़े हैं कि चर पर पावर अचर, वो बट्टे के फॉर्म में नहीं न था, इसको हम पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी x पर पावर -1। बच्चों आप एक बात जानते हैं कि अगर x पर पावर, यानी अगर a पर पावर कहीं पर 1/a पर पावर n है, तो इसे हम लिखेंगे a पर पावर -n, ये घातांक का निश आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर d/dx x पावर -1 है, इसका अगर हम DC निकालेंगे तो n का मान -1 है, तो nx पर पावर n-1 न, तो -1 -1 तो -1 x पर पावर -2। आप ये भी जानते हैं अगर a पर पावर -n हो तो इसे लिखेंगे 1/a पर पावर n, यानी 1/, अगर करेंगे घात में जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इसे हम नीचे लिखते हैं तो -1/x², यानी आप याद रखिए कि 1/x का DC क्या होता है, -1/x²। इस टर्म का हम काफ़ी यूज करेंगे। और देखिए बच्चों एक और याद रखने वाले टर्म्स है d/dx √x। देखिए √x को हम लिख सकते हैं x पर पावर 1/2। √x को क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 1/2।
आप याद रखिएगा, अगर रूट ए है तो इसे ए पर पावर 1/2 लिखते हैं। बस समझ गए। अगर यहाँ पर घन ए दिया हुआ हो तो ए पर पावर 1/3 लिखेंगे। अब आइए सवाल पर, x पर पावर 1/2 है तो एन एक्स पर पावर n-1, तो n का मान 1/2 है। एन एक्स पर पावर n-1 तो 1/2 या -1। इसे आप अगर सॉल्व करते, इसे यहाँ पे देखिए 1/2 -1, बस समझ गए। यहाँ पे आपको लॉस और 2 हो गया, 1 -2 यानी -1/2। सॉल्व करने के बाद हमको क्या रहा है, x पर पावर -1/2। देखिए घात ऋणात्मक है, नीचे वाले हैं तो 1/2 हो जाएगा x पर पावर 1/2। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 √x। अतः आपको याद रखना है d/dx √x का dc क्या होता है, 1/2 √x, यानी d/dx √x यानी √x का dc होगा 1/2 √x। √x का dc क्या होगा, 1/2 √x। देखिए बच्चों, अपने कांस्टेंट का नाम सुने हैं, चर। देखिए अगर हम कांस्टेंट का अगर डीसी निकालते हैं, किसका डीसी निकालते हैं, कांस्टेंट सी, समझ गए, यानी d/dx CONSTANT, कांस्टेंट, इसको सूचित करते हैं सी से, यानी चर। यानी अगर d/dx अगर यहाँ पर हम एक ही ले लेते हैं, समझ गए, तो इसका डीसी 0 होगा। बात समझ गए। देखिए अगर प्रमाण के तौर पे आप अगर देखना चाहते हैं तो d/dx 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं x पर पावर 0, क्योंकि x पावर 0 का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 × x पर पावर 0 - 1, 0 - 1 ही होगा, समझ गए। तो 0 × x पर पावर -1, यहाँ पर x में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, बस समझ गए। जैसे आप लोग उदाहरण देखिए, अगर आपको कोई कहे कि 4 का डीसी क्या होगा तो 0। और कोई आपसे पूछे कि 15 का डीसी क्या होगा, 0। यानी कोई भी अंक हो उसका अगर हम डीसी निकालेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए बच्चों, अभी तक जो हम डीसी निकाले उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन था। अगर आपको 2 फंक्शन दिया हुआ हो, जैसे कि d/dx u+v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, d/dx u+v, तो करना क्या है, आपको d/dx u कर लेना है, d/dx v कर लेना है, बस समझ गए। d/dx u करना है प्लस d/dx क्या करना है, v करना है, बस समझ गए। देखिए इस चीज़ को मेरे उदाहरण के मार्फत से आपको हम समझा रहे हैं। d/dx अगर 3x + 5 का डीसी निकालना हो, किसका डीसी निकालना हो, d/dx 3x + 5 का, तो आप सुविधा के लिए पहले क्या कर लीजिए, d/dx 3x कर लीजिए प्लस d/dx 5 कर लीजिए, तो 3x का डीसी 3 हो जाएगा, 5 का डीसी 0, तो ये आपको 3 हो गया। इसी प्रकार से आप और भी ढेर सारे फंक्शन का डीसी निकाल सकते हैं।
जैसे आपको दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं, डी बटे डी एक्स एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x। अब देखिए x प्लस 1/x का हमें क्या निकालना है, DC निकालना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी बटे डी एक्स एक्स प्लस डी बटे डी एक्स 1/x। तो x का DC 1 हो जाएगा और 1/x का DC होगा -1/x²। तो 1 - 1/x²।